दोस्तों सूर्य नमस्कार 12 आसनों का ऐसा सीक्वेंस है जिनको कि हम फ्लो में अभ्यास करते हैं। एक आसन से दूसरे आसन से तीसरे आसन, इस तरीके से 12 आसन पोस्चर्स का अभ्यास करते हैं। अगर आप फिजिकली स्वस्थ हैं, यंग हैं, एक्टिव हैं, फिर तो सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर में सारी स्ट्रेचिंग, बेंडिंग सब कर सकते हैं आसानी से। लेकिन सीनियर सिटीजन्स, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके जॉइंट्स में पेन होता है, उसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली उठ बैठ नहीं सकते, ज़्यादा बेंडिंग और स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, या कि फिर कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत लंबी बीमारी की वजह से बेड रिडन हैं, या तो कुर्सी में बैठ लेते हैं, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को मूव कर लेते हैं, या कि किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण आप ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, यानी फिजिकली किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, या कि ओबिसिटी के कारण, यानी मोटापा इतना ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से भी ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, या कि फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहती, स्वस्थ तो है लेकिन इतनी एनर्जी नहीं रहती कि बहुत फ्रीक्वेंटली वो किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज कर पाए, या कि फिर ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं और चाहते हैं दिन में जब कभी भी वक्त मिले तो कुर्सी में बैठ के ही कुछ जेंटल स्ट्रेचेस और प्रैक्टिसेस हो जाएं। इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए सूर्य नमस्कार के जो 12 पोस्चर हैं, इनको मैंने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि आराम से कुर्सी में या बेड में ही एक जगह पे बैठकर अपनी फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से योग का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिख रहा घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हमेशा मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ और कहीं आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों इस तरीके की मॉडिफाइड प्रैक्टिसेस करके कुर्सी में एक जगह पे बैठ के ही अपनी फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात, जो जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होता है ना, वो किस लिए होता है? क्योंकि आपकी मसल्स जो हैं जॉइंट्स के आसपास की, वो मजबूत नहीं है, तो उन मसल्स में मजबूती आएगी, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी इंप्रूव होगी, जिससे धीरे धीरे जॉइंट पेन जाएगा और आप उठ बैठ सकेंगे और अपनी प्रैक्टिसेस को थोड़ा और आगे लेके जा सकेंगे। अगर बहुत चिड़चिड़ापन है, थॉट्स बहुत ज़्यादा मन में आते हैं, मन एक जगह शांत नहीं रहता, बड़े अजीबोगरीब ख्वाब थॉट्स आते हैं मन में, वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं तो मन भी बड़ा ही डल सा हो जाता है, शरीर में भी बड़ी ही ऊर्जा की कमी हो जाती है, ना चाहते हुए भी बड़ा ही नेगेटिव सोचते हैं हम और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के अभ्यास करते रहने से आप डिप्रेशन की समस्या से भी दूर हो जाएंगे, यानी डिप्रेशन नहीं होगा आपको, रात में नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, खाना अच्छी तरीके से पचेगा। साथ ही दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगी और पूरा शरीर जो है वो ऊर्जावान आप महसूस कर पाएंगे। तो छोटे छोटे अभ्यास से ही आपका अभ्यास करना जारी है, यानी कुछ ना करने से एटलीस्ट कुछ करना तो बहुत सही है ना। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी कुर्सी ली है जो कि आपको आपके घर पे आसानी से मिल जाएगी। मैंने इसीलिए आराम से ऐसी कुर्सी ली है कि आप सभी इसको अच्छी तरीके से समझ सकें, जिसमें कि आपको गिरने का डर ना हो, फिसलने का डर ना हो। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी आँखों को आराम देके, अपने दोनों पाम्स को रब करें एक दूसरे के साथ। अब अपने पाम्स का कप बनाएं और उनको अपनी आँखों के ऊपर रख लें। दबाएं नहीं आँखों को, सिर्फ अपनी आँखों को कवर करना है पाम से, इस तरीके से। अब धीरे से दोनों पाम्स को आपने अपने घुटने के ऊपर रख दिया और आंखों को झपकते हुए फ्लोर की तरफ देखें और आंखों को झपकते हुए आंखों को खोल लेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। तो इस तरीके से आंखों को आराम दिया और शुरुआत कर दी। अब अगली प्रैक्टिस करते हैं, ज़रा नेक की मसल्स को एक्टिवेट करके अपने चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कीजिए अच्छी तरीके से। एकदम से ऐसे ड्रॉप मत कीजिएगा, ध्यान रखिए। आराम से चिन को अपनी, ये कॉलर बोन हो गई, इधर ड्रॉप करना है ऐसे आराम से। इनहेल करना है, सांस लेना है और छत की तरफ देखना है, सीलिंग की तरफ देखना है।
जिससे गर्दन की सामने की जितनी भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, इनमें अच्छा खिंचाव आ जाए। सांस छोड़ें, चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें। इस तरीके से हम 5 बार इस प्रैक्टिस को करेंगे। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, वापस से चिन को कॉलर बोन की तरफ। इनहेल, धीरे धीरे धीरे, बहुत जर्क ना दें, आराम आराम से अभ्यास करें। और एक्सहेल करते हुए चिन कॉलर बोन की तरफ एक बार और। इनहेल, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग और छत की तरफ देखें। एक्सहेल करें, चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। इस तरीके से नेक की अप एंड डाउन प्रैक्टिस करने के बाद अब बिना अपने कंधों को इस तरीके से उठाए, कंधों को नॉर्मल ड्रॉप रहने दीजिए और अपने गर्दन को दाहिनी साइड, दाएं कंधे की साइड ऐसे ड्रॉप कर दें। फिर उसके बाद लेफ्ट इसी तरीके से ड्रॉप करें और इस प्रैक्टिस को भी हम 5 सेट अभ्यास करेंगे। ड्रॉप करें, 2, सेंटर, 2, लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। वन मोर टाइम, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करें, ड्रॉप करें अपने सर को राइट शोल्डर की तरफ। इनहेल सेंटर और एक्सहेल ड्रॉप कर दें अपने सर को लेफ्ट शोल्डर की तरफ। बहुत बढ़िया। अपनी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब ज़रा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेक का रोटेशन करते हैं 5 बार। मेरे साथ आप ये सारे अभ्यास करें। चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दिया, हम अपनी गर्दन को मूव करेंगे, ठीक है। चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दिया और धीरे 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 लुक अप और सांस छोड़ते हुए चिन वापस से कॉलर बोन की तरफ। 1, सांस लेते हुए पूरा 360 डिग्री रोटेट करें। धीरे धीरे, जर्क नहीं देना है। इनहेल, लुक अप और एक्सहेल करते हुए पूरा घुमाते हुए गर्दन को। लास्ट 2 मोर। इनहेल करते हुए धीरे धीरे सीलिंग की तरफ देखें और एक्सहेल करते हुए चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। लास्ट 1 मोर टाइम। इनहेल एंड स्लोली 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 एक्सहेल। अब जिस दिशा में घुमाया था इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर लिया एंड धीरे 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 लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग एंड एक्सहेल करते हुए चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। इनहेल करते हुए 2 और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए 3 और एक्सहेल करते हुए डाउन। लास्ट 2। ध्यान रखिएगा अपने गर्दन की मूवमेंट को हमने सांसों के साथ सिंक्रोनाइज कर रखा है, जिससे इस प्रैक्टिस का इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वेरी गुड एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से हमारी नेक की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो गई। वहाँ पे जो भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी रेगुलर अभ्यास से। तो हमने इस तरीके से नेक एक्टिवेट किया। अब अपने शोल्डर्स को एक्टिवेट करते हैं। दोनों पाम्स को इसी तरीके से अपनी थाई के ऊपर रखा, शोल्डर को अब अप किया, मूव किया, अपने कान की तरफ लेके गए एंड शोल्डर वापस से डाउन। इनहेल, शोल्डर अप, एक्सहेल, शोल्डर डाउन। इनहेल, शोल्डर अप 3, एक्सहेल, शोल्डर डाउन। तो यहाँ पे हर एक प्रैक्टिस में 5-5 बार कर रही हूँ। 4। आप चाहें तो इनका अभ्यास बढ़ा के 10 से 15 बार भी अभ्यास करें। डाउन। लास्ट 1 मोर। इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरीके से अप एंड डाउन मूवमेंट कर लिया शोल्डर का। अब शोल्डर्स को किस तरीके से देखिए आगे और पीछे मूव कर रहे हैं। दोनों पाम्स को आपने थाई के ऊपर ही रखा है, सामने देखते हुए शोल्डर्स को ऐसे आगे मूव करें कि दोनों शोल्डर्स एक दूसरे के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद शोल्डर्स को पीछे इसी तरीके से ढकेलिए।
शोल्डर्स को आगे मूव कीजिए एंड शोल्डर को पीछे ढकेलिए। एक्सहेल, फॉरवर्ड मूव कीजिए। इनहेल, बैक मूव कीजिए। फॉरवर्ड मूव कीजिए एंड वापस से बैक मूव कीजिए। एक बार और शोल्डर्स को फॉरवर्ड मूव कीजिए एंड शोल्डर्स को बैक मूव कीजिए। बहुत बढ़िया। अब इन सारी प्रैक्टिसेस को हम एक दूसरे के साथ जोड़ दे रहे हैं और कर रहे हैं पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेशन। किस तरीके से? शोल्डर्स को फॉरवर्ड मूव किया, अप मूव किया, बैक मूव किया एंड डाउन। देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से रोटेशन हुआ। 2, एक्सहेल, 3, एक्सहेल, 4, एक्सहेल एंड 5, एक्सहेल। अब उस जिस दिशा में घुमाया था उसके जस्ट ऑपोजिट दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। पहले हमने इस तरीके से पीछे मूव किया था, अब धीरे से फॉरवर्ड ले जाते हुए 1, 2, 3, अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक्टिवेट होता हुआ महसूस करें। 4 एंड लास्ट 1, 5। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। नेक और शोल्डर के आसपास की स्टिफनेस दूर होगी और जॉइंट्स की मोबिलिटी इंप्रूव होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। अब चलिए ज़रा शोल्डर की मूवमेंट के साथ, नेक की मूवमेंट के साथ अपनी स्पाइन की मूवमेंट करते हैं। तीनों को एक साथ, पाम्स को आपने अपनी घुटने के ऊपर रखा है। इनहेल किया, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, ओपन योर चेस्ट अच्छी तरीके से, और एल्बोस को पीछे आपने खींच के रखा है, पाम्स को मूव किया। एक्सहेल, आर्च करें, अपनी कर्व बनाएं अपनी स्पाइन का और अपनी नाभि की तरफ देखें। कर्व बना लें जैसे धनुष होता है। इनहेल करें, आर्च योर बैक, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग। एक्सहेल करें, अपनी स्पाइन को धनुष की आकृति में कर्व बनाएं और अपनी नाभि की तरफ देखें। इनहेल करें 3 और एक्सहेल करें 3। इससे नेक, शोल्डर और स्पाइन सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। 4, इनहेल, लुक अप एंड एक्सहेल, अपनी नाभि की तरफ देखें। लास्ट 1, इनहेल, आर्च करें, सीलिंग की तरफ देखें, सांस लें, पूरी छाती को भर लें सांस से और एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें, नेवल रीजन की तरफ देखें और रिलैक्स हो जाएं। देखा, नेक, शोल्डर, स्पाइन कितनी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गए। अब इसी तरीके से हम कर ले रहे हैं ज़रा ट्विस्टिंग। बैठे बैठे ही कुर्सी में ये सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। राइट पाम को उठाया और अपनी कुर्सी का जो पिछला हिस्सा है इसको पकड़ लिया राइट पाम से और धीरे से ट्विस्ट करते हुए जितना हो सके पीछे की तरफ देखा। राइट शोल्डर से पीछे की तरफ देखा। इसी तरीके से होल्ड करके रखा। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, सेंटर। इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी पीछे मुड़ गए और पीछे देखा लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। इसी को हम फ्लो में ज़रा अभ्यास कर रहे हैं। आराम से बैठ गए और धीरे से राइट साइड 1, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 2, लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 3, इनहेल एंड एक्सहेल 4, इनहेल सेंटर, एक्सहेल, इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। हाथों को लूजन कीजिए। पूरी नेक, शोल्डर और स्पाइन सभी एक्टिवेट हो गए हैं क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से पहले आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वार्म होनी चाहिए। अब धीरे से अपने पैरों को उठाएं और एंकल्स को बाहर अंदर इस तरीके से मूव करेंगे। इस तरीके से उठाया अपने पैरों को और बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, इस तरीके से पॉइंटेड एंड फ्लेक्स मूवमेंट ऑफ योर एंकल। इससे आप इसका इफेक्ट अपने पूरे पैर की जॉइंट्स पर और अपने घुटने पर भी महसूस करेंगे। तो 1, 2, 1, 2, 3, 4
एंड 5 बाहर की तरफ खींच के रखें, खींच के रखें, खींच के रखें। अब अंदर की तरफ भी खींच के रखें, खींच के रखें, खींच के रखें एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया तरीके से पैरों पर भी अच्छी खासी आपने मेहनत कर ली है और जिसका इफेक्ट आप अपनी पूरे पैरों पर महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, कुर्सी में बैठकर अभ्यास शुरू करते हैं। इसके पहले हमने लूजनिंग प्रैक्टिसेस ऑलरेडी कर ली है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी आसानी से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने में। तो स्टेप नंबर 1, जॉइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन नमस्ते। सांस लें और सांस छोड़ दें। सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और आर्च करें, सीलिंग की तरफ देखें। दोनों पैरों को मैट पर ही रखें और दोनों हाथों को अच्छी तरीके से उठाते हुए हल्का सा स्पाइन को आर्च करें और छत की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 यहीं से अपने दोनों हाथों को जब आपने खींचा, स्पाइन लेंथन हो गई और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 क्या किया, दोनों पाम्स को अगर पॉसिबल है तो मैट पर रख दिया, अगर पॉसिबल नहीं है तो जितना सामने झुक सकते हैं उतना सामने झुक जाएं। अब धीरे धीरे अब सबसे पहले प्रैक्टिस राइट पैर से शुरू करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक किया एक दूसरे के साथ, राइट पैर के नीचे दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से फंसा लिया और अपनी राइट थाई को अपनी चेस्ट की तरफ, अपनी एब्डोमिनल मसल्स की तरफ लेके आए। फाइन, इस तरीके से ये हो गया अश्व संचालनासन का मॉडिफिकेशन। नाउ यहां से ही आर्च योर बैक एंड लुक अप। इसमें भी हमने आर्च कर लिया। सांस छोड़ते हुए पैरों को भी इस तरीके से नीचे रख दिया और फिर से फॉरवर्ड बेंड हो गए, यानी दोनों हाथों को मैट की तरफ और थाई को अपनी चेस्ट की तरफ ले जाते हुए हेड डाउन। अब धीरे से दोनों पाम्स को आपने अपनी नी के पास रखा, थाइस के पास रखा और अपनी एल्बोज को बेंड करते हुए, छाती को ओपन करते हुए, जैसे भुजंगासन करते हैं ना, उसी तरीके से पूरी छाती को ओपन किया, आर्च किया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने वापस से दाहिने पैर को उठाया था, तो पहला सेट हम दाहिने पैर से ही करेंगे। धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के राइट पैर के नीचे इस तरीके से थाई के नीचे फंसा के और अपनी राइट थाई को पेट की तरफ खींच के रखें। पेट की तरफ जब आपने खींच के रखा है, अब आर्च करें। ध्यान दें, कान कंधे से दूर है और शोल्डर्स पीछे की तरफ है, जिससे आपकी छाती अच्छी तरीके से ओपन हो गई है। आप बहुत अच्छी तरीके से ब्रीथ कर पा रहे हैं। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को आपने मैट पर रख दिया, फिर उसके बाद वापस से फॉरवर्ड बेंड हो गए। अब सांस लिया, वापस से दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ ऊपर खींच के रखा, वापस से आर्च किया और सांस छोड़ते हुए ज्वाइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन नमस्ते। ये पहले सेट का एक राउंड राइट पैर से हुआ, तो इसमें आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से आपकी चेस्ट की मूवमेंट हुई, स्पाइन की मूवमेंट हुई, शोल्डर्स की मूवमेंट हुई, फॉरवर्ड बेंड हुए तो लोअर बैक की मूवमेंट हुई, थाई को उठाया तो थाई से आपके पेट पर हल्का सा दबाव हुआ, फिर फॉरवर्ड बेंड हुए तो आपकी छाती थाई की तरफ गई। तो इस तरीके से सारा का सारा मूवमेंट भी हमारा सांसों के साथ सिंक्रोनाइज था। इसी क्रम को, इसी अभ्यास को कंटिन्यू रखते हैं। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। जॉइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन नमस्ते। सामने देखें, सांस लें, दोनों हाथों को खींचते हुए सीलिंग की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे आप छत की तरफ देखें और अपनी छाती को बहुत अच्छी तरीके से ओपन करते हुए आर्च करें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे 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 बेली को अंदर की तरफ खींचिए, सक कीजिए और स्पाइन को सीधा रखते हुए ही जितना सामने झुक सके उतना सामने झुकते हुए आप
अपनी चेस्ट को अपनी थाई की तरफ लेके आए। पाम्स को अगर मैट पर रख सकते हैं अच्छी बात है, और अगर नहीं रख सकते तो जहां तक पहुंचे वहां तक रखिए। होल्ड कीजिए यहां पे। अब धीरे से अपने लेफ्ट पैर को, दोनों हाथ की उंगलियों को लेफ्ट थाई के नीचे ऐसे फंसाएंगे और थाई को अपनी पेट की तरफ लेके आएंगे, जिससे थाई से पेट को एक अच्छी मसाज मिल रही है। अब धीरे से शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने लेफ्ट पैर को हमने नीचे मैट पर रखा। नीचे जब मैट पर रख देंगे फिर उसके बाद फॉरवर्ड बेंड हो गए। वापस से सांस लेते हुए दोनों पाम्स को आपने अपनी नी के ऊपर रखा, इनहेल किया, आर्च योर बैक, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग। फील करें कितनी अच्छी तरीके से चेस्ट, आपकी सारी रिब केजेस ओपन हो रही है। और एक्सहेल करते हुए अपनी नॉर्मल अवस्था में आए। फिर धीरे से वापस से लेफ्ट थाई के नीचे इस तरीके से उंगलियों को फंसा के, इस तरीके से उंगलियों को फंसा के अपनी थाई को अपनी बेली की तरफ लेके आए। ब्रीथ करें यहाँ पे, ब्रीथ करें, ब्रीथ करें। नाउ रोल योर शोल्डर्स बैक, ओपन योर चेस्ट एंड आर्च बैक, इनहेल। एक्सहेल करें, अपने लेफ्ट पैर को धीरे से आपने मैट पर रख दिया और फिर से फॉरवर्ड बेंड हो गए। इनहेल किया, आर्च योर बैक, धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाते हुए आर्च किया और एक्सहेल करते हुए जॉइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। ये हो गए 2 राउंड, एक सेट में 2 राउंड हो गए। तो हम इसी तरीके के कम से कम 3 सेट जरूर करेंगे। आप पूछ रहे होंगे कि कितने सेट करने हैं, तो इसको कम से कम सुबह सुबह करें और 3 सेट तो मिनिमम करें। 3 सेट करेंगे तो कंप्लीट 6 राउंड हो जाएंगे। एक सेट में 2 राउंड होता है, पहले राइट पैर से फिर उसके बाद लेफ्ट पैर से। अब चलिए गिनती करके करते हैं किस तरीके से करेंगे आसनों का अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, सांस लें और सांस छोड़ दें, प्रणाम आसन। 1 2 हस्त उत्तानासन, आर्च योर बैक। 3 पाद हस्तासन। 4 राइट पैर को आराम से पकड़ा, दोनों हाथों को फंसाते हुए और चेस्ट की तरफ लेके आए। 5 रोल योर शोल्डर बैक एंड आर्च योर बैक, लुक अप। Exhale, bend forward, both your palms down. Now again दोनों हाथों को आपने अपनी थाई के ऊपर रखा, नीज के पास रखा and arch back। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने राइट पैर को उठाते हुए नीचे पैर उंगलियों को फंसाते हुए थाई को चेस्ट की तरफ लेके आए। रोल योर शोल्डर बैक एंड आर्च योर बैक। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने राइट पैर को मैट पर रख दिया एंड बेंड फॉरवर्ड हो गए। अपनी चेस्ट को थाई की तरफ लेके आते हुए हेड डाउन। फील करें ब्लड सर्कुलेशन आपकी हेड रीजन की तरफ बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होता हुआ। वेरी गुड। नाउ इनहेल 11 हस्त उत्तानासन। एक्सहेल प्रणामासन। सेकेंड सेट का दूसरा राउंड लेफ्ट पैर से। सांस लें, सांस छोड़ें, प्रणामासन। सांस लें, हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ें, पाद हस्तासन। सांस लें और लेफ्ट थाई टुवर्ड्स योर बेली, पेट की तरफ लेके आए। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, आर्च योर बैक, लुक अप। सांस छोड़ें, बेंड फॉरवर्ड। सांस लें, भुजंगासन।
सांस छोड़ें। वापस से आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाया थाई की तरफ और थाई को अपनी बेली की तरफ उठा लिया। आर्च योर बैक, लुक अप, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, इनहेल, आर्च योर बैक, एक्सहेल, प्रणामासन। यकीन मानिए सिर्फ यहाँ पे कुर्सी पर बैठे हुए ही ये अभ्यास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में काफ़ी गर्माहट आ गई है। आशा करती हूँ जब ये प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे तब भी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि पूरी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से एनर्जाइज्ड हो गई है। चलिए एक सेट अभी और करते हैं, यानी 2 राउंड और करते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से इसके नंबर ऑफ राउंड कम या नंबर ऑफ राउंड आप ज़्यादा कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि योग का अभ्यास का मतलब ही है कि आपके आसन में स्थिरता, आपके आसन में सुख यानी कंफर्ट महसूस करें। कंफर्ट, स्टेबिलिटी इज द पॉस्चर, स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि के अनुसार। नाउ लास्ट 1 मोर सेट। प्रणामासन, सांस लें, सांस छोड़ें। हस्त उत्तानासन, सांस लें। पाद हस्तासन, सांस छोड़ें। फिर उसके बाद अश्व संचालनासन, थाई टुवर्ड्स योर बेली, आर्च योर बैक, इनहेल, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, इनहेल, ओपन योर चेस्ट एंड आर्च बैक, भुजंगासन, आर्च योर बैक। उसके बाद फिर वापस से अपनी थाई को बेली की तरफ लेके आए, आर्च योर बैक, इनहेल, एक्सहेल, अपनी पैर को मैट की तरफ नीचे रख दिया, वापस से बेंड फॉरवर्ड हो गए, एक्सहेल, इनहेल, आर्च योर बैक, एक्सहेल, जॉइन योर पाम्स टुगेदर। कौन कहता है कि जब आप कुछ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है? इस तरीके से मॉडिफिकेशन से हर एक चीज पॉसिबल है। एक राउंड और करेंगे, कम ऑन। प्रणामासन, सांस लें, सांस छोड़ें। हस्त उत्तानासन, सांस लें। पाद हस्तासन, सांस छोड़ें। अश्व संचालनासन, लेफ्ट पैर के नीचे, लेफ्ट थाई के नीचे दोनों उंगलियों को इंटरलॉक किया अच्छी तरीके से, थाई टुवर्ड्स योर बेली, arch your back, look up. Now bend forward, exhale, inhale, arch your back, look up, exhale, left thigh towards your belly. Now arch your back, exhale, bend forward, inhale, hasta uttanasana, exhale, प्रणामासन। वाह भाई वाह, मुझे बहुत मज़ा आया ये अभ्यास करके कि एक ही जगह पे बैठे हुए इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई कि मुझे हल्का हल्का पसीना भी आने लगा है। चलिए ये अभ्यास करने के बाद थोड़ा हम आराम कर लेंगे। अगर आप कुर्सी में बैठ के आराम करना चाहते हैं तो कुर्सी में ही बैठ के आप आराम करें, या कि फिर आप बेड पर लेट जाएं, या कि फिर ज़मीन पर, जैसे भी आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो कुछ देर आराम करें। चलिए हमारी अन्नमय कोशा यानी फिजिकल बॉडी पर तो हमने काम कर लिया आसन का अभ्यास करके। अब ज़रा करते हैं प्राणायाम का अभ्यास, और कुछ ऐसे प्राणायाम बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ऐसे प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस के लिए जिनको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है या बहुत से रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग और फुल यौगिक ब्रीदिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। कर रहे हैं यौगिक ब्रीदिंग। राइट पाम को अपनी बेली पर रखा, लेफ्ट पाम को अपनी चेस्ट पर रखा, ताकि आप बेली और चेस्ट का मूवमेंट को महसूस कर पाएं। गहरी लंबी सांस ले, अपने पेट को फुलाएं, छाती को फुलाएं, शोल्डर धीरे से ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ें, शोल्डर्स डाउन, चेस्ट इन, बेली गोज इन। इस तरीके से हम कम से कम 9 राउंड्स डीप ब्रीदिंग करेंगे और बहुत ही स्लोली और बहुत ही सॉफ्टली इस अभ्यास को करेंगे। इनहेल, बेली आउट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स अप,
Exhale, shoulders down, chest in, belly goes in. 1, inhale, exhale, inhale, 3, inhale, 4, inhale, 5, inhale, 6, inhale, 7, inhale, 8, last one more. अब दोनों पाम्स को आराम से अपनी नीज के ऊपर रख दें और कुछ देर शांति से ऐसे बैठे हुए अपनी सांसों में हुए परिवर्तन को महसूस करें। तुरंत आंखें ना खोलें। कर रहे हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। 9 राउंड करेंगे, ठीक है। राइट पाम को आपने विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा में रखा इस तरीके से। राइट नॉस्ट्रल को अपने राइट अंगूठे से बंद किया इस तरीके से। अब सांस ले रहे हैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। 1 2 3 4। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट नॉस्ट्रल को ओपन किया और पूरी सांस छोड़ दी धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस ली अपनी राइट नॉस्ट्रल से। 1 2 3 4। सांस छोड़ दी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। ये हो गया 1 सेट। 3 4 5 6 7 8। सांस बहुत धीरे धीरे। 1 2 3 4। लेफ्ट नॉस्ट्रल से ले ली। अब राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस ली राइट नॉस्ट्रल से। 1 2 3 4। अब सांस छोड़ दी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंटिन्यू करें। इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left. 3 more round. Inhale left, exhale right,
Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. And exhale left. One more round. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. अब आंखें बंद रखें और बंद आंखों से आराम से अपने शरीर में, मन में, सांसों में जो परिवर्तन हुए हैं इनको महसूस करें। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को महसूस करें, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को महसूस करें। जो ये लाइटनेस अभी आप महसूस कर रहे हैं अपने मस्तिष्क पर, उसको महसूस करें। कुछ देर शांति से ऐसे ही बैठे रहें। कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद कीजिए। अंगूठे से कान को, अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर से अपनी आंख और नाक और अपर लिप्स और लोअर लिप्स को बंद करेंगे अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से। 5 बार भ्रमर का उच्चारण कर रहे हैं। टंग को अपर पैलेट में लगाइए, सांस लीजिए। धीरे से अभी आंखें ना खोलें, अपने पाम्स को अपनी नीज के ऊपर रखें। नाउ रब योर पाम्स विद ईच अदर। कप बनाएं पाम्स का और उनको अपनी आंखों के ऊपर रख लें। स्लोली स्लोली आंखों को ब्लिंक करें, झपके। पहले फ्लोर की तरफ देखें एंड देन स्लोली स्लोली मूव योर गेज फॉरवर्ड। इन प्राणायाम की प्रैक्टिसेस में आप भस्त्रिका, कपालभाति ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैंने ये प्रैक्टिस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि क्या पता कौन सा प्रैक्टिशनर्स इसको देख रहे हैं, किस तरीके के लोग इसको देख रहे हैं। तो जो ये प्रैक्टिस मैंने बताई है ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, जेंटल प्रैक्टिस है, जो कि कोई हेल्थ कंडीशन होने के बावजूद भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपके जो योगा टीचर हैं आपको बताते हैं कि आप भस्त्रिका और कपालभाति इस तरीके की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। इन सीक्वेंसेस में ऐड कर लें। पहले आप भस्त्रिका कर लें, फिर कपालभाति कर लें, फिर उसके बाद आप अनुलोम विलोम कर लें, भ्रामरी कर लें। इस तरीके से यौगिक ब्रीदिंग शुरू में कर लें ताकि आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से सीक्वेंस आप बना लें और अभ्यास हर रोज़ करें। देखिए, योग ना करने का कोई भी रीज़न नहीं है। अगर आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, तो आपकी जितनी क्षमता हो उतना ही योग का अभ्यास तो ज़रूर किया करें। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई ये सारी प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी और आप इस तरीके के मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। तब तक आप सभी अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।
और हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, ये वीडियो खुद तक मत सीमित करके रखिएगा। इस वीडियो की बहुत सी लोगों की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जिनको भी सीनियर सिटीजन्स को आप जानते हैं, जैसे पार्क वगैरह में चले जाते हैं, थोड़ा इस तरीके की प्रैक्टिस कर ले। कोई अगर बीमार है, थोड़ा उनको आप चाहते हैं वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, उनको भेजिए। बहुत ज़्यादा मोटापा है, उनको भेजिए। और हर एक उस दोस्त रिश्तेदार को भेजिए जिनकी आप केयर करते हैं। चलिए चलती हूँ, फिर मिलूँगी। नमस्ते।